इधर डिस्ट्रिक्ट में 20 साल से एमएलए है। उनका टोटल 44 कॉलेज। सर से भी डॉक्टर साहब की बातचीत हो रही थी और हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि पूरे बिहार में एक जगह पर एक ऑफिस डाला जाए। इसके लिए चिन्हित हो रहा था कई वर्षों से कि पटना में सबसे बेस्ट होगा, पटना में डेक्कन ग्रुप का जो है एक ऑफिस डाला जाए। लेकिन जब डॉक्टर साहब से बात हुई हमारे चेयरमैन साहब की और हम जब कर्नाटका गए वहाँ पर बैठ करके बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि बिहार में अगर सबसे अच्छा जगह है तो वो भागलपुर है और भागलपुर में डॉक्टर साहब को ही ऑथराइज कर दिया जाए और वहीं से जो है डेक्कन ग्रुप के अंतर्गत 44 कॉलेज जो चल रही है उसको ऑपरेट किया जाएगा। क्योंकि डॉक्टर साहब का जो लगन और मेहनत और इनकी एक्टिविटी की व्याख्या जो हमने अपने चेयरमैन साहब के सामने की थी उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। बाद में प्लान चल ही रहा था लेकिन हमें नहीं पता था या हमारे पूरे एजुकेशन ग्रुप को नहीं पता था कि डॉक्टर साहब नहीं रहे। एक महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं, वो डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, वो मेरे संपर्क में थे। उन्होंने मुझे सूचना दी, हमें विक्की सर से भी नहीं पता चला। वो मेरे को महाराष्ट्र मुंबई से फ़ोन करके बताया कि सर डॉक्टर साहब नहीं रहे हैं। तो फ़ोन पे ही हमने उनको बहुत सी बात बताई, मैंने अब सब कर दिया था। फिर उनकी बात सुनने के बाद हम लोग स्तंभ हो गए, सोचने लगे यार ऐसा कैसे हुआ, तो बात को कैसे घुमा के बोलना है। इसलिए हमने इनको फ़ोन किया और पूछे कि डॉक्टर साहब की तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो विक्की सर ने बताया कि नहीं डॉक्टर साहब तो अब रहे ही नहीं। उस समय हम लोग कंफर्म हुए और पूरा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है कर्नाटका में शोक सभा बना। हमारे चेयरमैन साहब जो इनसे हमेशा प्रभावित रहे, बातचीत होती रहती थी, उनकी इच्छा थी और आज भी इच्छा है और आज के इस कार्यक्रम में उनको आना था। बहुत पहले से प्रोग्राम चल रहा था, लगभग 10 दिन से विक्की सर हम लोगों को बता रहे थे, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब भी अस्वस्थ होने के कारण वो नहीं आया। उनकी जगह मैं यहाँ पर एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूँ। मैं 14 साल से डेक्कन एजुकेशन ग्रुप के साथ जुड़ा हूँ और उसमें टोटल 44 कॉलेज में कोई ऐसा कोर्स नहीं है। टोटल कोर्स बच्चों के लिए जो है प्रभावित की गई है। पूरे बिहार में अगर बात करें, आपके भागलपुर से भी लगभग 100 बच्चे जो है अभी तक में डीएड, बीएड, एमएड वहाँ से करके कंप्लीट आया है। तो डेक्कन ग्रुप के बारे में अगर आपको बताएं तो उसमें मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, डेंटल कॉलेज है, आयुर्वेदिक मेडिकल है, हेमोपैथी मेडिकल है, पारा मेडिकल है। नर्सिंग में चलते हैं तो एएनएम है, जीएनएम है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग। फार्मासिस्ट में चलते हैं तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा। टीचिंग में चलते हैं तो डीएड, बीएड, एमएड और इंजीनियरिंग लाइन में चलते हैं तो आईटीआई, पॉलिटेक्निक, आपका बीटेक, एमटेक, यानी कोई ऐसा कोर्स नहीं है, एमबीए, बीबीए, बीसीए। ये सारे चीज़ को जो है डॉक्टर साहब से बातचीत हो रही थी कि उनके बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे। अगर वहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो वहाँ जाकर के पढ़ाई भी करेंगे और अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग यहीं पर स्टडी सेंटर उसका खोलेंगे ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा यहाँ पर मिले, उसकी पढ़ाई हो, बाद में उनको एग्जाम के लिए जो है श्री गुलबर्गा जाना। ये सारा प्लान जो है चल रहा था। इस बीच में जो है इस प्रकार से जो भी हुआ, ऐसा लोग या किसी महापुरुष ने कहा कि सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। तो अक्सर इस तरीके से चलते रहते हैं, लेकिन जो इनका क्षतिपूर्ति हुई है उसको कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं कर सकते हैं। और आज हमें बहुत ज़्यादा इस बात को देख करके खुशी हो रही है कि हम लोग रामायण में पढ़े हैं या टीवी में प्रोग्राम को देखे हैं कि भगवान राम के साथ उनके पीछे पीछे चलने वाले जो लक्ष्मण साथ हमेशा रहे, आज प्रत्यक्ष रूप से जो है दिखाई पड़ रहा है कि इनका जो सपना था वो सपना को लेकर करके ये चल रही है कि इस सपने को मुझे पूरा करना है। हम विक्की सर से कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार आपके साथ बैठा हुआ है, आप अपने आप को कभी भी अकेला मत समझिए। हम लोग सब आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे।
जहाँ भी जरूरत होगी, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब ने कहा कि बहुत जल्द जैसे उनकी तबीयत थोड़ा ठीक हो जाती है वो खुद यहाँ पर आएंगे। आने के बाद हम चाहते हैं कि इनका सपना को और ज़्यादा पूरा किया जाए और जो ऑफिस का प्रोग्राम है वो ऑफिस का उद्घाटन हो। तब तक सर को जो है ऑथराइज किया गया है कि आप जो है आराम से दक्कन ग्रुप एजुकेशन सोसाइटी के साथ जुड़ कर करके जो भी है काम को अंजाम दीजिए, उसको पूरा आगे की ओर बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जो है अच्छी शिक्षा मिले, इसकी कोशिश हमेशा होनी चाहिए। मंच पे जो भी उपस्थित हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति बैठे हुए हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं जो यहाँ से डॉक्टर की डिग्री प्राप्त कर चुके हैं, कुछ नए स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ गेस्ट भी बैठे हुए हैं। तो मैं बात में आपको क्लियर कर दूं कि अपना जो ये कॉलेज है, ये संस्था है, ये नई दिल्ली से रजिस्टर्ड है और जो डॉक्टर की उपाधि लेते हैं उसके बाद उनको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, उसका एक सर्टिफिकेट शायद आप लोगों को वितरित किया जाएगा। उसके बाद आप कहीं भी जाकर करके बेफिक्र होकर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्टर है, जो डॉक्टर की उपाधि ले चुके हैं या जो ले गए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। ये पद्धति दिन प्रतिदिन जो है मॉडर्नाइज होते गया। जैसे पहले लोग खड़ाऊ चप्पल पहनते थे, बाद में हवाई चप्पल आया, फिर बाद में जूता आया, उसी तरह से बहुत से लोग धोती पहनते थे, बाद में पैंट शर्ट आया, इस तरह से मॉडर्नाइज युग आया। आपको आश्चर्य होगा कि झारखंड के धनबाद जिले में, कभी आप लोग जाकर के देखिएगा, मैं जो बात बोल रहा हूँ, झारखंड के धनबाद जिले में गोविंदपुर एक जगह है, वहाँ पर 5 एकड़ के प्लॉट में जो है ये प्राकृतिक चिकित्सा का जो है पूरा का पूरा विधि व्यवस्था बना हुआ है। मैं अपनी आंखों से वहाँ पर गया था, मेरे को इनवाइट हुआ था, इसी तरह से एक प्रोग्राम में मेरे को जाने का मौका मिला और मैं देख करके दंग रह गया कि वहाँ पर जितने भी पेशेंट हैं वो भिलोर से रिटायरमेंट है, जो भिलोर है CMC हॉस्पिटल, वहाँ से रिटायरमेंट होकर करके वो प्राकृतिक चिकित्सा जो है वहाँ पर ले रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ कि हम जिस झारखंड या बिहार की आलोचना दूसरे स्टेट में दूसरे ढंग से लोग करते हैं, कभी आपको मौका मिले जाकर के देखने का तो गोविंदपुर में ये चेतना प्राकृतिक चिकित्सा के नाम से जो है फेमस है। इतनी अच्छी व्यवस्था है और वहाँ के जो डॉक्टर है वो डॉक्टर कोई MBBS डॉक्टर नहीं है, बल्कि आप जो डिग्री लेकर करके वो आगे पेशेंट को देखेंगे, वही डिग्री लेकर करके जो है वो पूरा का पूरा इलाज वहाँ पर लोगों को कर रहे हैं। निःशुल्क खाना, इतना 5 एकड़ में निःशुल्क खाना, निःशुल्क रहने की व्यवस्था, हर कुछ ट्रीटमेंट जो होता है बिल्कुल फ्री। और उसके जो फाउंडर है 1985 ईस्वी में वो उसको फाउंडेशन डाले हुए थे। उस समय में उन्होंने बताया कि झारखंड में जो शिबू सोरेन वो वहाँ पर आए थे और वो उद्घाटन के थे, एक झोपड़ी से जो है उनका स्टार्ट हुआ और आज के डेट में जो है एक महल बना हुआ है, एक शहर बना हुआ है और चेतना के नाम से जो है पूरा इलाका जानते हैं। हम भी जो है विक्की सर से रिक्वेस्ट करेंगे, उनके जो अधिकारी पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो सचिव हैं, जो भी लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भागलपुर में इस इलाका का नहीं बल्कि भागलपुर का नाम है तो उसके पहले इस संस्था का नाम है। इस प्रकार से हम लोग को कुछ करना है, एक परिवार की तरह जो है इस संस्था को लेकर के चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी क्वालिटी मिले, ताकि हर जगह पे जहाँ पर डॉक्टर का अभाव है वहाँ पर आप उसकी पूर्ति कर सकें। हम लोग देखें कोरोना काल में कि हर आदमी भयभीत था, सब लोग अपने अपने घर में जो है वो बंद हो गए हैं। हमारी बहन, हमारे भाई, अगर हम लोग जाते भी थे तो कहते बस 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 वहीं बैठो, शर्ट पैंट खुलवाते थे, हाथ को धुलवाते थे, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करते थे। मतलब इस प्रकार से एक मनुष्य डर पैदा हो गया, घर के अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना है। लोगों में एक त्रस्त जो है वो देखने को मिला। 52 साल के इस एज में हमने कभी भी इस प्रकार से नहीं देखा कि मनुष्य को मनुष्य से दूरी हो। लेकिन ये बीमारी आई कि लाई गई कि है भी कि नहीं है भगवान जाने, हमको तो पता नहीं है। लेकिन जो भी हुआ, इस बीच में बहुत से लोग बहुत कुछ बोले, ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस सब पे हम लोग नहीं जाते हैं। जो भी हुआ, आज के डेट में अगर आप सही चिकित्सक हैं,
सही डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाएं। तो कम से कम आपकी कोशिश होनी चाहिए कि जो मरीज दुख दर्द लेकर कर आते हैं उनका जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनको सही दवा देना। अगर ये चीज आप करते हैं तो उस दिन आपको लगेगा कि मैं डॉक्टर साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दिया हूँ। अगर आप MBBS किया हुआ डॉक्टर, जो आप बिलीव नहीं करेंगे कितने बच्चों को हमने MBBS करवाया। जब 14 साल से मैं हूँ तो कई डॉक्टर मेरे हाथ से निकले, लेकिन डॉक्टर बनने तक वो शपथ लेते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद उनका पूरा का पूरा रवैया जो है वो चेंज हो जाता है। ऐसा आप तमाम डॉक्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम इस संस्था से जो डॉक्टर निकले उसके अंदर ये भावना नहीं होनी चाहिए, तभी आप सच्ची श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। और ऐसा हम लोग कहते हैं कि भगवान राम जो है वो हनुमान को लेकर के चले थे और पूरा धाराशाही किए। डॉक्टर साहब ने आप लोगों के समक्ष जो है एक हनुमान की टीम बना दी है। हर के दिल में डॉक्टर साहब है। जिस प्रकार से हम लोग हनुमान के दिल में देखते थे कि भगवान राम बसे हुए हैं, उसी प्रकार से जो है आप तमाम लोगों के दिल में जो है डॉक्टर साहब बसे हुए हैं। डॉक्टर साहब हमेशा अमर रहेंगे, ऐसी मैं हमेशा दिल से जो है कामना करता हूँ। काफी समय हो गई है, फिर कभी ऐसा कुछ प्रोग्राम मिले, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं देखा यहाँ जितने लोग आए सबकी आंख जो है नम्र थी। मैं जब डॉक्टर साहब लेकर के गए विकी सर वहाँ कब्रिस्तान में, तो वहाँ पर भी अंदर प्रवेश करने के बाद इनकी आंसू जो है थम नहीं रही थी। मैं इन्हीं को देख रहा था और